कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ छोड़ी नहीं जाती, उन्हें कैद किया जाता है। और भारत के एक छोटे से कस्बे रतनपुर में एक ऐसी ही जगह खड़ी थी भैरव हवेली, सालों से सुनसान काली पड़ी हुई, जिसके बारे में गांव वाले बस एक ही बात कहते थे, उस हवेली के अंतिम कमरे को मत खोलना, वहां वो अभी भी है। लेकिन हर चेतावनी एक जिज्ञासा को जन्म देती है। और इसी जिज्ञासा ने एक रात 22 साल के यूट्यूबर विवेक और उसके दोस्त आदित्य को उस हवेली तक पहुंचा दिया। रात के 11 बजे हवेली उनके सामने खड़ी थी, ऊंची, काली और अजीब तरह से जिंदा महसूस होती हुई, जैसे उनके आने का इंतजार कर रही हो। विवेक ने कैमरा ऑन किया और बोला, आज हम भैरव हवेली का सच दुनिया को दिखाएंगे। लेकिन उसी वक्त हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। एक ठंडी हवा बाहर आई और हवेली ने जैसे फुसफुसाकर कहा, अंदर आओ। अंदर गुप्त अंधेरा था। टॉर्च की हल्की रोशनी में टूटे फर्नीचर और जाले चमक रहे थे। हर तरफ ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आदित्य कांप गया। विवेक, ये आवाज कैसी थी? विवेक कुछ कह पाता, तभी उनकी नजर एक रिकॉर्डर खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें एक टूटी हुई, डरी हुई आवाज आई, अगर कोई ये सुन रहा है तो यहां से भाग जाओ, कमरे को मत खोलना, वो अभी भी जिंदा है। अचानक एक तेज चीख आई और रिकॉर्ड बंद। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आदित्य ने रोते हुए कहा, हम वापस चलते हैं अभी। लेकिन विवेक ने सिर हिलाया, अब हमें सच पता करना ही होगा। डाइनिंग हॉल में उन्हें एक पुराना नक्शा मिला। उस पर हवेली के सभी कमरे बने हुए थे। सबसे आखिरी कोने में एक बड़ा सा लाल गोला था, अंतिम कमरा, इसे कभी ना खोले। विवेक की आंखें चमक उठी। आदित्य के चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज थी, डर। दोनों ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े। सीढ़ियां कड़कड़ाती हुई जैसे चिल्ला रही थी, वापस जाओ, वापस जाओ। अचानक आदित्य को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में एक लंबी परछाई रिकॉर्ड हो चुकी थी। आखिरकार दोनों उस कमरे तक पहुंचे जिसे सालों से बंद रखा गया था। दरवाजे पर खून से लिखा था, मुझे मत जगाना। आदित्य चीखा, विवेक, ये ठीक नहीं है। लेकिन विवेक ने ताला तोड़ दिया और दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी। उस पर बंधी थी एक पुरानी घिसी हुई तस्वीर। तस्वीर के पीछे लिखा था, अनाया, इस हवेली का श्राप। तभी कमरा अचानक ठंडा हो गया। दीवारें कांपने लगी और तस्वीर में मौजूद स्त्री की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। दीवार पर एक विशाल स्त्री की परछाई बनने लगी। लंबे बाल हवा में तैर रहे थे, आंखें आग की तरह लाल। और उसने बोला, तुमने मुझे क्यों जगाया? दोनों डर से चीख पड़े और बाहर की तरफ भागने लगे। पर अब हवेली जिंदा हो चुकी थी। सीढ़ियां हिल रही थीं, कमरे बंद हो रहे थे, दीवारों से चीखें निकल रही थीं। अनाया दीवारों पर चलकर उनका पीछा कर रही थी। उसके कदम जमीन पर नहीं, छत पर पड़ रहे थे। आदित्य का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। विवेक, मुझे छोड़कर मत जा। विवेक ने उसे पकड़ा, खींचा, दौड़ा। मुख्य दरवाजा बंद था। विवेक ने पूरी ताकत से धक्का मारा,
अचानक हवेली की दीवार से एक बड़ा लोहा गिरा और दरवाजा टूट गया। दोनों बाहर भाग निकले और हवेली अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। घर पहुंचकर विवेक फुटेज चेक करने लगा। एक आखिरी वीडियो में कुछ अजीब था। जब वे भाग रहे थे, अनाया के पीछे पीछे एक और परछाई चल रही थी और वो परछाई विवेक की ही थी। वह सन्न रह गया। उसने आदित्य को कॉल किया, कोई जवाब नहीं। जब वह उसके घर पहुंचा, कमरा खाली था। बस मेज पर एक चीज रखी हुई थी, अनाया की वही पुरानी तस्वीर। और अब उस तस्वीर में अनाया नहीं थी। तस्वीर में सिर्फ एक चेहरा था, आदित्य का। खामोशी गहरी हो गई और विवेक को समझ आ चुका था, कुछ जगहें सिर्फ छोड़ी नहीं जाती, वो अपने हिस्से खुद चुनती हैं। और अब भैरव हवेली किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही है।